ने अभी तक क्या किया था, पैराडाइज लॉस्ट को बहुत अच्छे से पूरा पढ़ा था, किस बुक में क्या है वो सारी चीजें हम लोगों ने देखा था। उसके बावजूद कुछ इसमें फैक्ट्स है, ठीक है ना, उसको भी हम लोग देखते चलेंगे। जैसे पैराडाइज लॉस्ट को क्या माना जाता है, सेकेंडरी बुक माना जाता है जो ब्लैंक वर्ड्स में लिखा गया है। इसकी स्टिंग राइटिंग जो स्टार्टिंग की गई थी वो 1658 में की गई थी और ये कंप्लीट होता है 1665 में। टोटल मतलब 7 ईयर, ठीक है ना। आफ्टर 7 ईयर्स लेबर इन डार्कनेस इसको लिखा था। आगे देखते हैं, ये ओरिजिनली जो पब्लिश हुआ था 1667 में 10 बुक में, जिसको हम बार बार रिपीट करके चल रहे हैं। 12 बुक में आता है 1674 में, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है, ये पूछा भी जाता है इसमें। आगे हम सारे पॉइंट्स को क्लियर करेंगे, फिलहाल वो पॉइंट अभी इंक्लूड नहीं करेंगे। राइटिंग के पहले, जो पैराडाइज लॉस्ट लिखने से पहले मिल्टन चाहते थे कि वो लिखे किंग ऑर्थर पे, लेकिन उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया फॉल ऑफ मैन लिखने के लिए। ओके, इसकी जो कॉपीराइट बेची गई थी पैराडाइज लॉस्ट की, सैमुअल सिम्पसन को, बहुत ही लोवेस्ट बोलते हैं ना प्राइस पे, उन्होंने 5 पाउंड पे इसको बेच दिया था। जो थर्ड एडिशन आया था, मतलब उनके आने के बाद थर्ड एडिशन अपीयर्ड आफ्टर द पोएट्स डेथ इन 1678। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, लोगों को 2 ही पता है, ठीक है ना, तीसरा जानते रहिए आप। थर्ड एडिशन आता है 1678 में आता है। उसके क्या होता है, इन वाइफ जो रहती है विडो, वो इसको बेचती हैं सिम्पसन को 8 पाउंड पे। Only, yes, the amount was only 28 pounds for each a great work, ठीक है ना। इसका जो स्टाइल माना जाता है ग्रैंड स्टाइल, हमारी वॉइस स्क्रीन बहुत थी, एक बार आप लोग बता दीजिए प्लीज। जी मैम वॉइस कट हो रही है मैम। सबको हमारी कभी कभार थोड़ी ब्लर हो रही है वॉइस। हाँ मैम, थोड़ी थोड़ी अच्छा, कट हो रही है कभी कभी। वॉइस ब्लर हो रही है कि स्क्रीन ब्लर हो रहा है? वॉइस ब्रेक हो रही मैम कभी कभी। क्लियर कर, अच्छा एक बार हम रिज्वाइन करते हैं जस्ट। अभी हमारी वॉइस आप सबको आ रही है अच्छे से? जी मैम, अब सही आ रही है। जी चलिए फिर से ट्राई करते हैं हम लोग। जी, स्क्रीन विजिबल हुई हमारी? जी बता दी। जी मैम, बहुत और क्लियर। हाँ मैम क्लियर। देखिए इसमें जो लॉन्गेस्ट, ओके, बुक नंबर 9 जो है ये लॉन्गेस्ट बुक माना जाता है, जिसमें 1189 मतलब 1189 लाइन इसमें है। और जो दूसरा शॉर्टेस्ट बुक माना जाता है वो बुक नंबर 7 है, जिसमें 640 लाइन। अच्छा, अगर ये सवाल पूछ लिया कि लॉज के कौन से बुक को पार्ट बनाया गया, मतलब लेकर 11 और 12, तो क्या हो जाएगा, कौन से बुक, कौन कौन से बुक को स्प्लिट किया गया था? तो यू नो लाइक इन बुक पैराडाइज 10th लॉस्ट and बुक 7th। नंबर, बहुत अच्छे, नंबर 7 बुक नंबर 10, ठीक है ना। इसको क्या था, स्प्लिट किया गया था टू क्रिएट बुक नंबर 11 एंड बुक नंबर 12। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखिएगा। आगे देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को। इसकी जो स्टोरी है ओरिजिनली माना जाता है ओल्ड टेस्टामेंट से इसको लिया गया है, ठीक है ना, एंड प्रेजेंटेड एंड प्योरिटन मोरल जिल को इसमें डिपिक्ट किया गया है। इसका मॉडल पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो वर्जिल है इसका एनिड माना जाता है, क्योंकि जो वर्जिल एनिड था वो भी सेकेंडरी एपिक था। ओके, देखिए एडम जो है हीरो है पैराडाइज लॉस्ट की। और आगे देख लेते हैं, द एपिक बिगिन विद द इनोकेशन ऑफ गॉड्स ऑफ म्यूज, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, द स्टोरी वाज नरेटेड बाय रॉफेल। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टार्टिंग में जो स्टोरी है रेट की जाती है रॉफेल। ये भी इम्पोर्टेंट, शैली कंसीडर करते हैं सैटर्न को हीरो, ऑन इट्स हीरो, ठीक है। अगर पूछा जाए
कि सैटर्न को हीरो किसने माना है? तो शैली ने माना है, पीवी शैली ने सैटर्न को हीरो माना है पैराडाइज लॉस्ट में। आगे नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। द पोम मैम बिगिन सबसे पहले तो ड्राइडन ने ही माना मतलब था ना। ड्राइडन ने रियल हीरो माना था, ठीक है ना। जी क्वेश्चन देखिए, एक एक शब्द से क्वेश्चन का आंसर बदल जाता है। रियल हीरो, हीरो, ठीक है ना। क्लियर हो रहा है हमारी बात, हम जो समझाना है आप लोगों को? जी ओके, आगे देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट। ओके, हम बात कर रहे थे मीडिया रेस। मीडिया रेस का मतलब होता है कोई भी चीज मिडल से स्टार्ट होती है, मीडिया रेस होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। पैराडाइज लॉस्ट प्रेजेंट ऑफ द फॉल ऑफ मैन इन 2 स्टेजेस। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किसमें देखने को मिलता है? तो बुक नंबर 4, बुक नंबर 9, मतलब 4 एंड 9। आप ऐसे भी देख लीजिए ताकि ये माइंड में एकदम अच्छे से स्टेबल हो जाए। आगे नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इन पैराडाइज लॉस्ट मेल्ट्स हिज हेवनली न्यूज यूरेनिया। इसको किस बुक में इन्होंने किया है? तो बुक नंबर 1 में एंड बुक नंबर 7 में। ओके, इसको नंबर में लिखते हैं 1 में एंड 7 में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। इन पैराडाइज लॉस्ट मिल्टन रिफर्स टू, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उन्होंने पैराडाइज लॉस्ट में रिफर किया था एंड लाहौर ऑफ ग्रेट मुगल। ये कहाँ पे किस बुक में दिखाया है? बुक नंबर 11 में दिखाया। एक्चुअली उस समय पे जो मुगल्स थे शासन कर रहे थे, तो उनको स्थिति थी, उसको यहाँ पर उन्होंने बुक नंबर 11 में डिपिक्ट किया था, ठीक है ना। आगे देख लेते हैं सैटर्न ने क्या क्या अपना फॉर्म डिस्गाइज किया था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शराब बनते हैं, कार्मोरेंट बनते हैं, टोड बनते हैं, फाइनली स्नैक बन जाते हैं। क्लियर? इंपॉर्टेंट लाइन देख लेते हैं। देखिए ये बुक नंबर जो फर्स्ट है, इसकी स्टार्टिंग ही लाइन है जो 1 से लेकर 26 को माना जाता है कि ये पूरा एक ही लाइन में माना जाता है। तो ये वही लाइन है, स्टार्टिंग ही लाइन है, समझिए आपको। देखिए लाइन देख लीजिए क्या है। ऑफ मैंस फर्स्ट डिसोबीडेंस एंड द फ्रूट ऑफ द फॉरबिडन ट्री। मना करने के बावजूद इसको खा लिया जाता है फॉरबिडन ट्री से। आई असर्ट इटर्नल प्रोविडेंस एंड जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। वॉट इन मी इन डार्क, मिल्टन साहब कहते हैं कि जो भी मेरे अंदर अंधेरा है उसको दूर करते हुए हमें सर्वोच्चता की ओर आप ले चलिए। किससे बोलते हैं? म्यूज से बोलते। पूछा जाता है, सॉरी, यूरेनिया से कहते हैं ना। यूरेनिया को पूछा जाता है ये कौन होती है? ये एस्ट्रोनॉमी मानी जाती है ना। आगे देखते हैं, एस्ट्रोनॉमी की गॉडेस मानी जाती है। आगे देखते हैं, ये लाइन कई बार पूछा गया। व्हाट री इन्फोर्समेंट वी मे गेन फ्रॉम होप इफ नॉट वर्ड रेजोल्यूशन फ्रॉम डिस्पेयर। ये भी लाइन आप लोग ध्यान रखिएगा। टू रेन इज वर्थ एम्बिशन दो इन हेल, बेटर टू रेन इन हेल देन हेवन। ठीक है, लाइन अच्छे से आप सबको पता है। ये बहुत अच्छी, बहुत इंटरेस्टिंग लाइन है। पीस इज डिस्टर्ब्ड फॉर हु कैन थिंक सबमिशन। क्या जानते हैं कि हमें शांति पसंद है? हम शांति को पसंद नहीं करते हैं, ठीक है ना। हम किसी के सामने झुकना नहीं पसंद करते हैं, ठीक है ना। वॉर ओपन आर अंडरस्टूड मस्ट बी रिजॉल्व। चाहे वो छुप के वार किया जाए, चाहे खुल के वार किया जाए, लेकिन ये जो मामला चल रहा है ये वार से ही सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। कुछ ऐसा यहाँ पे मतलब निकल के आता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं पैराडाइज रेगेंट। पैराडाइज रेगेंट में क्या है? पैराडाइज रेगेंट से रिलेटेड पॉइंट्स है, उसको आप लोग देख लीजिए। पहला पॉइंट जो माना जाता है पैराडाइज का कि ये कितनी बुक में आता है। जो पैराडाइज रेगेंट है ये कितनी बुक में आता है? तो ये 4 बुक में आता है। दूसरा पॉइंट है कि जो क्या कहते हैं मिल्टन साहब हैं, उनकी कौन सी बुक फेवरेट मानी जाती है? तो पैराडाइज रेगेंट को वो अपनी फेवरेट मानते हैं, ठीक है। आगे एक पॉइंट आता है, ये पब्लिश कब होता है? मतलब ये सॉरी ऐसे क्वेश्चन कर सकता है कि पैराडाइज लॉस्ट है ना, इसका सिक्वल क्या है? तो जो पैराडाइज लॉस्ट का सिक्वल है वो क्या है? पैराडाइज रेगेंट है। ओके, पब्लिश कब होता है? ये 1671 में पब्लिश होता है। अच्छा, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसके द्वारा पब्लिश कराया गया था, ठीक है। हम डिस्कनेक्ट तो नहीं हो गए? वॉइस हमारी आ रही है आप सबको? मैम आ रही है, सही आ रही है। मैम आ रही है। ओके,
जी, देखिए तो हम आपको बता दें 1671 में ये जो वर्क था पब्लिश कराया गया था जॉन मैकॉक के द्वारा, ठीक है? स्पेलिंग देख लीजिए MACOCK, ठीक है? मैम जॉन आपकी मैकॉक के डिस्प्ले द्वारा चली गई इसको है, 1670 स्क्रीन चली गई है स्क्रीन मैम। चली गई, सबको आ गई आ गई। सबको चली गई आ है? गई मैम, आ गई ओके, 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 मैम, ठीक आ है? गई मैम। आ गए आ गए। रिलेटेड है। एक क्वेश्चन और पूछ वर्क उन्होंने कंपोज किया था पैराडाइज रेगेंट, ये कहाँ पे कंपोज किया था? तो एक स्थान था सैलफ्रॉन्ट सेंट गाइल जो बकिंघम शायर में था, वहां पर इन्होंने इसको कंपोज किया था। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट जाते हैं और बहुत ज्यादा इसमें नहीं पूछा जाता। चलिए अब हम लोग कुछ पॉइंट्स भी इसमें देख लेते हैं, ठीक है? इट इज अ बेयर पोम एज अ कंपेयर टू पैराडाइज लॉस्ट इन द मैटर ऑफ स्टाइल एज इन अ शॉर्न ऑफ ऑर्नामेंट प्रसोडी, ठीक है? ये बहुत अलंकारिक ढंग से इसको प्रस्तुत किया गया है। अच्छा, एलूड की भी एक लाइन आती है ना, हालांकि आगे इसमें मिलेगा, चलिए उसको देख लेंगे हम लोग। It has wonderful lines and passages showing Milton's, okay, now purity and loftiness of mind देखने को मिलता है। मोस्ट एक्सिसाइट सैनिटी, बहुत ही ज्यादा विशिष्टता इसमें देखने को मिलती है। इसमें जो इमेजरी दिखाई गई वो बहुत सर्वोच्चता देखने को मिलता है। यह जो क्राइस्ट है who spawns the tempter is a fact, ये कहानी आप लोगों ने पढ़ा होगा। उसके बाद देखते हैं मिल्टन हिमसेल्फ एज इन पैराडाइज लॉस्ट, मिल्टन इज आइडेंटिफाइड विद सैटर्न हु लव्स लिबर्टी अबव एनीथिंग एल्स, ठीक है? वो सैटर्न के माध्यम से खुद व्यक्त करते, खुद को दिखाने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट आता है यहाँ पे इसका जो थीम है पोम का, क्राइस्ट टेम्पटेशन इन द वाइल्डरनेस, ओके? इसके बारे में देखिए, इट वाज रिटन ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ थॉमस, जो थॉमस एल्वो थे, इनको दिया गया था जो पैराडाइज लॉस्ट, कि इसको आप देखिए, इसको रिवाइज करिए। तो उसको देखने के बाद लाइन दी थी, दाउ हास्ट सैड मस्ट हियर अ पैराडाइज लॉस्ट बट व्हाट लॉस्ट दाउ टू से अ पैराडाइज फाउंड, क्या आप बताएंगे कि फिर पैराडाइज के साथ क्या हुआ, फिर मिल, कुछ ऐसे सवाल करते हैं थॉमस एल्वुड। तो ये यहाँ पे उन्हें प्रेरणा मिलती है पैराडाइज रेगेंट लिखने के लिए, ओके? नेक्स्ट देखते हैं, मिल्टन रोट द सेकेंड पार्ट ऑफ द एपिक पैराडाइज रेगेंट 1671 इन 4 बुक, बात हम लोगों ने पढ़ लिया। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये किस पे बेस्ड है? तो गॉस्पेल ऑफ ल्यूक्स, ठीक है ना? आगे देख लेते हैं, नॉर्थन जो नॉर्थरॉप फ्रायर थे उन्होंने क्या कहा था, पैराडाइज रेगेंट प्रैक्टिकली सुइनेरियस, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ओके? नेक्स्ट पॉइंट आता है पैराडाइज रेगेंट 1671 डील्स विद द सब्जेक्ट ऑफ द टेम्पटेशन ऑफ क्राइस्ट। आगे देख लेते हैं, डी डॉक्ट्रिना क्रिस्टीना कास्ट डाउट ऑन द, किस पे डाउट दिखाता है? ऑर्थोडॉक्स ऑफ पैराडाइज रेगेंट। नेक्स्ट पॉइंट आता है, इट वाज कंपोज्ड इन मिल्टन्स कॉटेज, अभी जस्ट हम लोगों ने इसको कवर किया, कॉटेज था इनका सैलफ्रॉन्ट सेंट गाइल्स इन बर्किंघम शायर। नेक्स्ट अब हम लोग देख लेते हैं सैमसंग एगोनिस्टस। सैमसंग एगोनिस्टस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, जैसे कि आप लोग जानते हैं ये क्लोजेस्ट ड्रामा है, ठीक है ना? ये भी आता है कब? 1671 में पैराडाइज रेगेंट के साथ आता है, ओके? और एक मिनट, यस, आगे देख लेते हैं, सैमसन वॉज एन इजराइल रेसलर हु वाज ब्लाइंड एंड मच मैलिग्नेंट। एक चीज और बता दें, ये पूरी कहानी सैमसंग एगोनिस्टस की सिर्फ एक दिन की होती है, ठीक है? पूरी इसमें जो कहानी दिखाई गई है सिर्फ वन डे की ही स्टोरी दिखाई गई है। यू कैन से दैट सैमसंग एगोनिस्टस फोकसेस ओनली ऑन द लास्ट डे ऑफ सैमसंग लाइफ, जो मतलब उसके पीछे की जो सारी कहानी है वो सिर्फ बताई जाती है, दिखाई नहीं जाती है, तभी तो ये सिर्फ रीड करने के लिए होता है ना। ही वॉज अ चैंपियन ऑफ लिबर्टी, मिल्टन कैन ट्रप्टेबली बी आइडेंटिफाई विद हिम एंड द पोम इज अ प्योर ट्रेजेडी। देखिए डब्ल्यू जे लॉन्ग ने कहा है इसके बारे में, सैमसंग एगोनिस्टस के बारे में, ये कैसी है? प्योर ट्रेजेडी है, विथ ऑल द पैशन एंड रिस्ट्रेन विच मार्क द ओल्ड ग्रीक ड्रामास। ये किसने कहा है? डब्ल्यू जे लॉन्ग ने कहा है। द क्लाइमेक्स इज रेज्ड व्हेन सैमसंग चेन्ड विद द सेंट्रल पिलर ऑफ डोम, और जो वहाँ पे गुम्बद रहता है वहाँ पे पिलर पे बंधे उड़ते हैं, कहानी आप लोगों ने पढ़ा होगा। वेयर हिज टॉर्मेंटर्स आर मेकिंग मैरी ब्रिंग डाउन द होल स्ट्रक्चर विच डिस्ट्रॉय ऑल, और सब कुछ नष्ट कर देते हैं। कुछ
तो किसके बारे में? ऑनिज ब्लाइंडनेस के बारे में। सबसे पहला जो सवाल इसमें आता है, ये किस आता है? सोनेट बेस्ड है पेट्रार्कन फॉर्म। पेट्रार्कन सोनेट का जो स्ट्रक्चर होता है क्या होता है? अब्बा, ठीक, अब्बा सी डी ई, सॉरी सी डी ई, ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर है, राइमिंग स्कीम है। नेक्स्ट देख लेते हैं, इसमें दो कंपोज इन 1652 माना जाता है, ये 1652 में आता है। एक्चुअली उस समय पे जो मिल्टन साहब रहते हैं उनके मोस्टली वर्क उसी टाइम में आते हैं, लेकिन कहीं कहीं आपको 1655 भी मिल जाएंगे, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। हालांकि मोस्ट प्रोबेबली हम लोग इसके साथ जाएंगे, लेकिन अगर ये नहीं मिलता भी हम लोग जा सकते हैं। क्लियर? आगे इसके बारे में हम बताते, ये सोनेट नंबर 19 के नाम से आता है, ठीक है, लेकिन ये भी माना जाता है कि जब ये लिखा गया था तो सोनेट नंबर 16 के नाम से लिखा गया था। यू कैन से इट द नंबर ऑफ 19 और इसको 16 माना जाता है, तो 16 19 में थोड़ा कंफ्यूजन है, आप लोग को ध्यान रखिएगा। 16 भी सही है, 19 भी सही है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली 19 को ही माना जाता है। ये भी आप लोगों ने इसको देखा होगा, ठीक है। आगे इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स। यस, इट वाज पब्लिश्ड इन 1673 और इट पोम्स ऑफ जॉन मिल्टन आर वेरियस सब्जेक्ट। ओके, ये जो पोम लिखा गया मिल्टन के द्वारा और ये 1673 में आता है। एक चीज और बता दे, ये जो ऑनिज ब्लाइंडनेस है वो 1761 में आता है। ये क्वेश्चन अगर है कि ऑनिज ब्लाइंडनेस टाइटल के नाम से 1761 में आता है, किसके द्वारा पब्लिश कराया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, ये जो ऑनिज ब्लाइंडनेस टाइटल है ये इन्होंने नहीं दिया था, ऐसा माना जाता है। कोई ऐसा एविडेंस नहीं है कि ऑनिज ब्लाइंडनेस का टाइटल मिल्टन ने दिया है। तो ये टाइटल माना जाता है थॉमस न्यूटन, ठीक है ना, थॉमस, यस, न्यूटन। इनका एक वर्क आया था पोम्स टू मिल्टन्स पोएट्री, जो 1761 में आया है, ठीक है, उसी में उन्होंने ये टाइटल दिया था। आगे देख लेते हैं, मिल्टन ऑन वेरियस सब्जेक्ट, जैसे टाइटल ऑफ द सोनेट फर्स्ट लेटर पुट बाय थॉमस न्यूटन, जैसा अभी हम बता ही रहे हैं, ठीक है। और इन हिज पोम ऑन हिज ब्लाइंडनेस डिड नॉट गिव द टाइटल, ये भी हमने अभी जस्ट बात किया इस पे भी। देखते हैं मिल्टन ऑन हिज ब्लाइंडनेस, एक्सप्रेशन ऑफ द पोएट्स फेथ इन गॉड्स फेथ, भगवान के निर्णय पे विश्वास करते हुए ये जो स्टोरी है, तो ये जो पोम है, ये जो सोनेट है, खत्म होता है। मिल्टन डिड नॉट गिव अ टाइटल ऑफ हिज सोनेट, ओके, द टाइटल ऑन हिज ब्लाइंडनेस गिवन बाय लेटर एंथ्रोलॉजिस्ट होते हैं ये थॉमस न्यूटन, ओके। मिल्टन ऑन हिज ब्लाइंडनेस, वन हु बियर्स हिज बर्डन बेस्ट इज बिलीव्ड टू सर्व गॉड बेस्ट। यस, नो इम्पोर्टेंट लाइन इसका देख लेते हैं ऑन हिज ब्लाइंडनेस का। दे आल्सो, ये कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, ओके। Milton's poem on his blindness reflects the present frustration of the author's eyesight. यहाँ पर उनकी जो आईसाइट चली जाती है उसका फ्रस्ट्रेशन देखने को मिलता है इस पोम में। आगे देख लेते हैं द स्ट्रक्चर ऑफ द पोम। ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज वन ऑफ द बेस्ट पोम बाय जॉन मिल्टन, इनका बेस्ट पोम के रूप में समझ सकते हैं, ओके। इनका प्रोज देख लेते हैं। इनका जो प्रोज आता है, ऑफ रिफॉर्मेशन 1641 में आता है, ऑफ प्रैक्टिकल एपिस्कोपेसी जो 1641 में आता है, एपोलॉजी फॉर स्मैक्टिमस जो 1642 में आता है, डॉक्ट्रिन एंड डिसिप्लिन ऑफ डिवोर्स 1643 में आता है, जजमेंट ऑफ मार्टिन ब्रूसर कंसर्निंग डिवोर्स 1644, ऑफ एजुकेशन 1644, एरोजेटिका ये आता है मैथली, दोनों क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, मैचिंग करने के लिए दिया जाता है, कब आया किस सन में आया। तो ऑफ एजुकेशन, एरोपेजेटिका दोनों सेम टाइम में आता है 1644 में। टेट्राकॉर्डन 1645 में आता है, कोलेस्ट्रेरियन 1645 में ये भी आता है। इसका आप लोग को वर्क के साथ साथ इसका डेट याद रखना इसलिए जरूरी है, अगर मैचिंग करने के लिए दे दिया जाए तो आप लोग घबराए ना, क्योंकि लर्न रहेगा, फिर घबराने की क्या जरूरत है। द टेन्योर ऑफ किंग्स एंड मजिस्ट्रेट 1649 में आता है, कई इसको हम लोगों ने जिक्र किया है। डिफेंसियो प्रो पॉपुलर एंग्लिकानो 1651 में आता है। डिफेंसियो सेकेंडा
1654 में आता है। डिफेंस प्रो से आता है 1655 में। हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन जो अनफिनिश्ड वर्क है, ध्यान रखिए 1670 में पूछा जाता है, मतलब आता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। ऑफ ट्रू रिलीजन 1673 में आता है। ओके, नाउ आर्केड जो आता है 1632-34 में आता है। एल एलिग्रो एल पेंसरेसो 34। कॉमर्स 1634। लेसिडास जो आता है 1637 आता है। पैराडाइज लॉस्ट 1658 to 1665, ठीक है ना। पैराडाइज रिगेन 1671 and Samsung Administer also 1671. Now here is the completed some prose work of Milton. तो हम लोग इतना ही रखेंगे। कुछ मिल्टन के जो कोट हैं हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे। यहाँ तक कि किसी पॉइंट में कोई डाउट हो बता सकते हैं जी। डू यू हैव एनी